गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में झोऊ चैन ली के काफी क्लोज आया हुआ था। फिर वो ली से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि जियांग को स्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम लगा होगा? इस पर ली कहती है 20 मिनट। तभी झोऊ चैन बोला, क्या तुम पागल हो? दूसरों को इतना अच्छा भी मत समझा करो और अब अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। बुरा टाइम आने पर रोना मत, क्योंकि तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। फिर वो जाते हुए ली को फिंगर से मारता है और कहता है, इतनी सी सैलरी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत मत किया करो। अगला सीन मीटिंग रूम का होता है, जहां एडिटर माओ सबको बता रहा होता है कि अभी कुछ देर पहले मिस्टर जियांग ने अपनी न्यू बुक के लिए कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं और ये फोटोज बिल्कुल सेम है जो उन्होंने हमारी मैगजीन के लिए दी थी। तभी शाओयू बोली, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारी मैगजीन को यूज किया अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए। तभी एडिटर माओ ली से पूछते हैं, क्या तुमने जानबूझकर अपने आइडियल का हमारी मैगजीन में फ्री प्रमोशन किया? इस पर ली कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि मिस्टर जियांग ने ऐसा क्यों किया। फिर चीफ एडिटर बोली, इन सब बातों को छोड़ो और ये सोचो कि हम उनकी बुक का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं। ये सुनकर ली कहती है, मैं वहाँ जाकर मिस्टर जियांग को मनाने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ उनके सीनियर मिस्टर यांग आते हैं, जो उन सबको डांटते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आगे क्या करने वाले हो। फिर चिल्लाते हुए बोले, जियांग की नई बुक का कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ली उनसे बोली, ये सब मेरी गलती है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ यांगजी के सीनियर भी उससे उस बुक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ एक एम्प्लॉय बताती है कि मिस्टर जियांग ने एक पोस्ट की है जिसमें उनकी लोकेशन भी टैग है। ये सुनकर यांगजी उससे मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर फॉक्स ली को मैसेज करता है कि जियांग ने तुम्हें पागल बनाया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? इस पर ली रिप्लाई करती है, बहुत अच्छा, पर मुझे उनकी न्यू बुक का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो। इसके बाद ली भी जियांग की पोस्ट देख लेती है। अगले सीन में झोऊ चैन और जियांग एक पूल में होते हैं, जहां झोऊ चैन उससे कहता है, ये तुमने बहुत अच्छी ट्रिक यूज की, पर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुमने ली को प्रमोशन के लिए यूज किया और अब तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दोगे। ये सुनकर जियांग बोला, तुम उस छोटी सी एडिटर के लिए इतना क्यों बोल रहे हो? ये मेरे 2 साल का प्रोजेक्ट है, अगर मैं इस बार भी फेल हुआ तो फिर मैं एक राइटर नहीं रहूंगा। इस पर झोऊ चैन बोला, तुम्हारी 7 साल पुरानी फैन को उसके आइडियल ने धोखा दिया है, वो जरूर रो रही होगी, क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा? तभी जियांग बोला, हाँ मैंने उसे फंसाया है, पर अगर मैं इस बार भी फेल हुआ तो मेरे फैंस को मुझ पर शर्म आएगी। पहले तुमने मुझसे उस लड़की के लिए कुछ लिखने को कहा और अब चाहते हो कि मैं उसके पब्लिशिंग हाउस को भी साइन कर दूं। क्या इसमें तुम्हारा कोई पर्सनल मोटिव है? इस पर झोऊ चैन बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इसके बाद ली झोऊ चैन के पास कॉल करके उससे जियांग के बारे में पूछती है, लेकिन झोऊ चैन कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। अगले सीन में झोऊ चैन जियांग से उसका फोन चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसे ली का कोई मैसेज तो नहीं आया। इस पर जियांग उसे बताता है कि मेरे पास ली का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया। ये सुनकर झोऊ चैन बोला, वो इस सिचुएशन में इतनी शांत कैसे हो सकती है? तभी जियांग बोला, फिलहाल तो मुझे तुम शांत नहीं लग रहे। इसके बाद ली भी उसी होटल में आ जाती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है, कल रात मेरे हस्बैंड से मेरी फाइट हो गई थी और फिर वो यहाँ आ गए, तो प्लीज आप मुझे उनका रूम नंबर बता दीजिए। तभी झोऊ चैन वहाँ से जा रहा होता है और ली उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर स्टाफ मेंबर बोली, मैम आपको आपके हस्बैंड मिल गए? ये सुनकर झोऊ चैन उससे बोला, तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर ली रोने का नाटक करते हुए बोली, हनी अब तुम मुझे छोड़ने वाले हो क्या? फिर झोऊ चैन उसे वहाँ से ले जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? इस पर ली कहती है, मैं मिस्टर जियांग से मिलने आई हूँ। फिर झोऊ चैन उससे बोला, जियांग अभी सो रहा है और तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उसे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई मेरी तरह शांत होता है? इस पर ली उसका मजाक बनाते हुए बोली, तुम और शांत? फिर अगले सीन में वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और झोऊ चैन उससे पूछता है, तुमने हमें ढूंढा कैसे? इस पर ली कहती है, जियांग ने अपनी पोस्ट में लोकेशन टैग कर रखी थी। फिर झोऊ चैन बोला, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे आइडल ने तुमसे झूठ कहा? इस पर ली कहती है, नहीं, उन्होंने ये सब अपनी बुक के लिए किया और मुझे बस उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए मनाना है। तभी वहाँ जियांग आता है और ली को बताता है कि मैं ही तुम्हारा आइडियल जियांग हूँ। ये सुनकर ली उससे बोली, आप तो बुक स्टोर के ओनर है ना? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे झोऊ चैन जेलस हो जाता है और फिर उन दोनों को अलग करते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे 2 भाई बहन मिल रहे हो। इसके बाद ली जियांग को अपना कॉन्ट्रैक्ट बताती है। जियांग उससे बोला, मुझे इसके लिए झोऊ चैन से भी दुगना अमाउंट चाहिए। तभी झोऊ चैन ली से गुस्से में कहता है, हाँ बोलने की सोचना भी मत। लेकिन ली जियांग से कहती है,
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और तभी वहाँ यांग जी भी आ जाती है, जो जियांग से बोली, क्या तुम इस बच्ची की प्रॉमिस पर ट्रस्ट कर सकते हो? इस पर जियांग उससे कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करूंगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ली झोउचैन से बोली, मुझे एटमॉस्फेयर इतना गर्म क्यों लग रहा है? इस पर झोउचैन बोला, बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। और झोउचैन ली को वहाँ से लेकर चला जाता है। जाते हुए ली जियांग से बोली, आप किसी को भी साइन करो, मैं हमेशा आपकी फैन रहूंगी। इसके बाद झोउचैन ली से पूछता है, क्या तुम्हें अपने आइडल से बात करके अच्छा लगा? इस पर ली कहती है हाँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है और जियांग के लिए एक गिफ्ट देती है। ये देखकर झोउचैन बोला, मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस पर ली कहती है, मिस्टर जिया ने ये गिफ्ट सिर्फ जियांग के लिए दिया है। इसके बाद झोउचैन होटल में ली के लिए एक रूम ले रहा होता है, पर वहाँ का स्टाफ बताता है कि सभी रूम्स फुल हो चुके हैं। फिर झोउचैन ली से बोला, तुम मेरे रूम में रुक जाओ, मैं जियांग के साथ रूम शेयर कर लूंगा। फिर ली झोउचैन के रूम में चली जाती है और तभी डोर पर रूम सर्विस आती है, जो ली से कहती है, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए ड्रेस भेजी है। फिर ली उससे बताती है कि झोउचैन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगले सीन में ली एक पूल में होती है, जहाँ वो मिस्टर फॉक्स को मैसेज करती है कि आज फाइनली मैं जियांग से मिली, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हैं। शायद वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा और मैं जल्दी अपनी जॉब भी खोने वाली हूँ। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे झोउचैन ही बेवकूफ लगता है, जो उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर वो पूल में देखती है कि वहाँ झोउचैन भी था। ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर झोउचैन बोला, क्या ये पूल तुम्हारे बाप का है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? बाय द वे, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हो? इस पर ली कहती है, मैं इससे क्या मतलब? फिर झोउचैन ली से बोला, तुमने मुझे साइन करने के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी जियांग के लिए कर रही हो। इस पर ली कहने लगी, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जियांग से कांटेक्ट करने के बाद मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगी? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। इसके बाद झोउचैन उसे किस करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और तभी ली उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर झोउचैन बोला, मैं तुम्हारी आंखों में झूठ देख रहा हूँ। फिर ली उससे दूर हटने के लिए कहती है और पूल से बाहर आ जाती है। झोउचैन उसकी ड्रेस को देखकर नर्वस हो जाता है और वो पूल से निकलकर भाग जाता है। अगली सुबह झोउचैन ली के रूम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास ली का मैसेज आता है कि मैं चली गई हूँ, तुम अपना वैकेशन एंजॉय करो। इसके बाद ली ऑफिस जाकर चीफ एडिटर को जियांग का कॉन्ट्रैक्ट देती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग ने आज सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। इसके बाद ली मिस्टर फॉक्स को मैसेज करती है कि जियांग ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस पर मिस्टर फॉक्स कहता है, तुमने जब झोउचैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तो तुम इतनी खुश नहीं थी। इस पर ली रिप्लाई करती है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाएगा और अब मैं उसकी नई बुक के लिए बहुत मेहनत करूंगी। इस बात से झोउचैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोते हुए जियांग को एक थप्पड़ मारता है। फिर उससे कहता है, तुम तो गाड़ी रुकते ही उठ गए। फिर जियांग उससे बोला, हमने एक वीक के लिए वैकेशन प्लान की थी, पर पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या जरूरी काम आ गया। फिर झोउचैन कार से उतरकर जियांग को एक बार फिर से मारने वाला होता है, लेकिन इस बार जियांग उसे देख लेता है। फिर झोउचैन उससे बोला, चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम खुद ड्राइव कर लेना। अगले सीन में ली जियांग के साथ एक मीटिंग में होती है। जियांग उससे कहता है, जब से मैंने तुम्हें बताया कि मैं ही जियांग हूँ तब से तुम बहुत नर्वस लग रही हो। इस पर ली कहती है, मैं इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने ही आपके बारे में कितनी सारी बातें की थी। फिर जियांग उसे थैंक्स करते हुए बोला, सिर्फ तुम्हें बिलीव था कि जियांग वापस आएगा तो इसीलिए मैंने कम बैक किया है। इस पर ली कहती है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आपके सारे फैंस आपका वेट कर रहे थे, इसीलिए तो वो आर्टिकल इतना वायरल हुआ। तभी जियांग कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे अभी तक सिर्फ तुम ही मिली हो। फिर ली जियांग से उसकी न्यू बुक के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछती है। ली के क्वेश्चन सुनकर जियांग को फ्लैशबैक में यांगजी की याद आती है, जहां वो बुक पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ बुक के सेल होने के बारे में बातें करती थी। तभी जियांग का स्टाफ मेंबर उसे किसी काम से बुलाता है। इसके बाद ली मिस्टर फॉक्स को वहाँ की एक फोटो भेजती है जिस पर लिखा होता है, जियांग के साथ फर्स्ट मीटिंग। ये देखकर झोउचैन अपने आप से बोला, तुम्हें मीटिंग में काम करना चाहिए और तुम इसके साथ कॉफी पी रही हो। इसके बाद वो ली को मैसेज करता है, अब तुम जियांग और झोउचैन दोनों के साथ काम कर रही हो तो तुम किसी के साथ भेदभाव मत करना। इस पर ली कहती है, मैं दोनों के साथ फेयर हूँ, अभी मैं झोउचैन की बुक के कवर के लिए बेस्ट पेंटर ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे हिसाब से मैडम कुकून कैसी रहेंगी? इस पर मिस्टर फॉक्स कहता है, तुम उस मतलबी कुकून की बात कर रही हो, आई थिंक तुम्हें इस बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। इसके बाद ली झोउचैन के पास मैसेज करती है कि तुम्हारी बुक का कवर ड्रॉ करने के लिए कुकून कैसी रहेगी।
उसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं खुद उनसे सारी बात करूंगी। लेकिन जोचैन उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर ली जोचैन के पास कॉल करती है। जोचैन उससे बोला, अगर तुम उस कुकून के बारे में बात कर रही हो तो कॉल कट कर दो। तभी ली कहती है, मिस्टर जिया ने कहा है कि हमें एक ऐसा पेंटर ढूंढना चाहिए जो काफी अच्छा हो और पॉपुलर भी हो। इस पर जोचैन बोला, कोई भी चलेगा पर वो कुकून नहीं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.